खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज़ का प्रोग्राम हेल्थ केयर विद रिहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट रिहा इकबाल। बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और आप उससे मुस्तफिक भी होते हैं। उम्मीद है आज के प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। जैसा कि आज हम सेहत पर बात करते हैं, सेहत के लिए वैसे तो बहुत से हॉस्पिटल्स ओपन हैं, बहुत से डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और इंसान ऐसी चीज़ है कि इंसान के अगर दिल में तकलीफ़ हो, गुर्दों में तकलीफ़ हो, फेफड़ों में तकलीफ़ हो, कहीं भी तकलीफ़ हो, लेकिन इंसान बेचैन रहता है। वाहिद एक चीज़ है ज़हन। अगर इंसान ज़हनी डिप्रेशन का मरीज़ है, ज़हनी कोई बीमारी है तो इंसान उसे सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान में इस चीज़ की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो आज हमारे पास स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या बीमारी है और ये कैसे फैलती है। और अच्छा डॉक्टर जी, जैसे कि जाना जाता है कि पाकिस्तान में इस बात की इतनी नॉलेज नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट का क्या काम होता है, लोगों को इतनी बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है। तो आप इस शोबे में कैसे आए, आपने तालीम कैसे स्टार्ट की, आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन या शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये वो बीमारियां हैं जो नज़र नहीं आती, इनका टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। ये डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ देखें, डिजीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, उसके साइन सिम्टम होने चाहिए और उसके हमारी सेहत के ऊपर असरात होने चाहिए, उसके बाद उसके लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि कोई लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, साइन सिम्टम है और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होती है DSM-5, जिसे हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहते हैं। उसके ऊपर हम इसको डायग्नोस करते हैं, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया या ड्रग एडिक्शन या जो भी जितनी भी साइकियाट्री की बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि डॉक्टर जी, हमें पता चला है कि आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी बहुत सा काम किया है, तो आपने यही क्यों सोचा है कि पूरे पाकिस्तान में आना है और सरगोदा में ही अब ये काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है? देखें, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ इस शहर से था, मैं इसी शहर में पैदा हुआ, तो मैंने इसी शहर में यहाँ पे तालीम हासिल की। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में पढ़ा और गवर्नमेंट कॉलेज, पहले ये कॉलेज होता था, यहीं से मैंने FSA की। फिर पंजाब मेडिकल फैसलाबाद से मैंने MBBS किया, मेडिकल किया। फिर UK से मैंने डिप्लोमा लिया, अमेरिका से मैंने PhD की डिग्री ली, ठीक है। लेकिन मैंने आना इसी शहर में था, इसी मुल्क में था, तो मैं आ गया क्योंकि मैं अपने लोगों में खुश था। वहाँ बहुत से डॉक्टर हैं जो उनको सर्व कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो मैं इन लोगों के लिए और स्पेशली अपने शहर के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ताकि मैं इन लोगों को आगाही दूँ और इनको ये जो है ना, ये जो तोहमात हैं, उनसे निकाल के हम साइंस की तरफ लाएँ। डॉक्टर जी, आपका इतना टफ शेड्यूल है और आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? देखिए, मैं यहाँ से फ़ारिग होने के बाद सीधा फैमिली के पास ही जाता हूँ और फ्राइडे और संडे को मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। और बच्चे मेरे मेरे दो बच्चे इंग्लैंड में, वो एक बेटा डॉक्टर है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे काम कर रहा है और बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है। तो मैं मुतमईन हूँ और मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे भी एक ना एक दिन मुझे फॉलो करते हुए इस कौम के लिए इधर आएंगे। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? आप फैमिली के साथ कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ आउटिंग पर जाना पसंद करते हैं? देखिए, आउटिंग के लिए तो कोई भी जगह, देखिए दिल में खुशी होनी चाहिए। जब दिल में खुशी होगी तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो अच्छा ही लगता है मुझे। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ऐसे दुनिया देखी है, तकरीबन 75 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, पाँचों बरअज़म देख चुका हूँ, सारे समुंदर देख चुका हूँ। मेरे लिए इन चीज़ों की अहमियत नहीं रह गई। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड, सीधी सी बात है, पाकिस्तानी हूँ, हम लोग रोटी खाते हैं और बस सीधी सादी खुराक रखते हैं। बाकी जो भी खाना हो, वो जैसे इटालियन खाने, ये वो सब कुछ जहाँ भी जाएँ वहाँ की फूड खानी पड़ती है, कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर जी, जैसे कि पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है इसको लेके ना साइकियाट्रिस्ट को, तो आप क्या बोलना चाहते हैं हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को कि क्या-क्या चीज़ें उन्हें पाकिस्तान में लानी चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए आसानी का बाइस बने? देखें, ये जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाती है, तो
इन लोगों को देखें, हमारे जो डॉक्टर्स देखें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी जब बाहर जाता है ना वापस नहीं आता। आपने देखा होगा डॉक्टर वापस आता है, डॉक्टर वापस आ जाता है। तो हम लोग इसलिए आते हैं कि हमने अपने लोगों के लिए, हम कहते हैं कि अपने लोगों के लिए काम करें। अब मेरे दोस्त जो, जब मैं यूके जाता हूँ तो मुझे बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं यार हमें फ़ख्र है आपके ऊपर कि यार आप अपनी कौम को देख रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि हम इन गोरों को देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमें फ़ख्र है आप पे कि आप अपनी कौम को देख रहे हैं, अपनी कौम का इलाज कर रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं, और हमें अफसोस है कि हम ये इनको देख रहे हैं। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या-क्या चीज़ें आपको फ़राहम करनी चाहिए, पाकिस्तान में वो चीज़ें आनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि रिसर्च जो है ना, वो सबसे बड़ा टूल होता है किसी भी इदारे या मुल्क या यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि रिसर्च के ऊपर फोकस करें, और बच्चों को रिसर्च करना डे फर्स्ट पे ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे कोई मेडिकल में डॉक्टर जाता है एमबीबीएस में, उसको रिसर्च के ऊपर डालना, उसको रिसर्च सिखानी चाहिए। रिसर्च, नई-नई चीज़ों को जब तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट में कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं और उनकी अलामतें क्या हैं? कुछ आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि उनको भी अगर ऐसी कोई निशानियाँ पता चले या नज़र आएँ तो वो उनको भी चाहिए कि वो डॉक्टर को चेक करवाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। देखिए, ये जो हमारी साइकियाट्रिक जो डिजीज़ होती है ना, इसकी सिम्पटम मुख्तलिफ होती हैं, और हर शख्स में एक जैसी सिम्पटम नहीं होती। ये वेरी करती हैं कल्चर टू कल्चर, ठीक है? किसी कल्चर में और होती हैं, पढ़े लिखे बंदे में और होती हैं। जैसे हाईली एक क्वालिफाइड बंदा, वो और तरह से बताता है। वो कहता है जी मुझे जो है ना ये हो रहा है, पैनिक हो रहा हूँ, मुझे चेस्ट सफोकेशन हो रही है डॉक्टर साहब, और ये मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, प्लीज़ आई नीड समथिंग, आप मेरी हेल्प करें। जबकि दूसरा यानी एजुकेटेड बंदा वो और तरह से बताएगा। वो कहेगा मुझे इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा। वो कहेगा जी फ़लाँ बंदे ने मुझे कुछ खिला दिया था, मैंने खाना खाया, या फ़लाँ ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, इसकी वजह से मैं बीमार हो गया। तो ये मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ कल्चर में। एक पढ़ा लिखा बंदा और तरीके से प्रेजेंट करेगा, एक उससे कम तालीम याफ्ता और तरीके से, और एक जो बिल्कुल अनपढ़ बंदा, वो अपनी बीमारी और तरीके से, वो जिस्मानी सिम्टम में लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल सिम्टम में लाएगा, जो दूसरों के लिए काबिल कबूल हो। तो आप इनमें से कोई बीमारी, कुछ बीमारियों के मैं नाम बता सकते हैं? देखें, बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, हमने इसके ऊपर काम किया है। इसकी अलामतें क्या हैं? शिज़ोफ्रेनिया की अलामतें आपने देखा होगा कि कई आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों में कुछ लोग जा रहे होते हैं, अकेले बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? कभी वो किसी को पत्थर दे मारते हैं, कचरा उठाया होता है उन्होंने, ठीक है? जेबों में उनके मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ होते हैं, ठीक है? वो खुद से बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली वो खुद से बातें नहीं कर रहे होते, उनको कोई आवाज़ आ रही होती है। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसी तरह उनको आवाज़ आ रही होती है। इसको हम कहते हैं हैलुसिनेशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, यानी कि किसी चीज़ की गैर मौजूदगी में किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हो जाना। वो जो शख्स अकेला बातें कर रहा था, वो आवाज़ को जवाब दे रहा होता है, वो उस चीज़ को देख भी रहा होता है, ठीक है? तो ये हैलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन होते हैं। मतलब फ़ॉल्स बिलीव, डिल्यूजन क्या होता है? एक ऐसा बिलीव होता है जिसके ऊपर आप अड़ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, ठीक है? हैलुसिनेशन होता है कि जो एक चीज़ मौजूद नहीं और आप उसकी गैर मौजूदगी में वो आपको नज़र आ रही है। जैसे एक आवाज़ आ रही है आपको और उसका वजूद नहीं है, तो आप उस आवाज़ से बात करेंगे, जवाब देंगे। तो ये बीमारियाँ इस तरह की होती हैं। जैसे डिप्रेशन हो गया, इसमें तो ऐसी कोई नहीं होगी। इसमें तो डिप्रेशन एक मूड से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है? इसमें सारी की सारी सिम्टम आपके मूड और कोऑग्निशन के ऊपर होंगे, यानी मूड और आपके जो कोऑग्निटिव स्टेट है उससे बिलोंग करेगी। आपका मूड लो रहेगा, मायूस रहेंगे, उदास रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, और बाद दफ़ा काम काज नहीं होगा, और काम लिंगर ऑन करते रहेंगे, आज का काम कल परसों, फिर वो ऐसा ऐसा वो आपका काम पाइल अप होता रहेगा, तो आप उस साइकिल में डिप्रेशन के चलते रहेंगे, ठीक है? इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसके दो रुख होते हैं। एक हिस्से में डिप्रेशन होता है, दूसरे हिस्से में तेज़ी आ जाती है। यानी मरीज़ पहले खामोश रहता है, मायूस रहता है, उदास रहता है, फिर वो ठीक होने के बाद ज़्यादा बातें करता है, फिर उसको लगता है कि वो बहुत बड़ी ताकत बन गया है,
और उसको लगता है वो दुनिया का बेहतरीन शख्स बन गया, उसको लगता है कि उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, वो सारे काम कर सकता है। इस फेज़ को हम कहते हैं मेनिया फेज़, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर। बीमारी के दो हिस्से हो गए, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, एक तरफ डिप्रेशन, एक तरफ शिज़ोफ्रेनिया। तो इसी तरह बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, एंग्जाइटी होती है। देखिए, जब एंग्जाइटी हमारे दिमाग के अंदर है ना, तो हमें लगेगा कि हमें एक अनईज़ी फ़ील होगा। अगर एंग्जाइटी आपके गले को मुतासर करेगी तो आपको लगेगा कि आपके गले में कोई चीज़ फंस गई है। एंग्जाइटी मज़ीद अगर नीचे चलेगी, आपके चेस्ट को मुतासर किया, आपको लगेगा आपका हार्ट अटैक हो रहा है, आपको लगेगा आपको लंग की कोई प्रॉब्लम होगी, आपको सांस निकालने या लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और एंग्जाइटी अगर फर्दर आके जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले गई तो आपको लगेगा कि आपके पेट में जैसे गैस से फूल जाता है, लोग कहते हैं। बाद लोगों को डायरिया भी हो जाता है, बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ भी हो जाती है। और एंग्जाइटी में बाद दफ़ा अगर लोगों को ऐसे भी लगता है कि जैसे उनकी टांगें वज़नी होगी, उनसे चला भी नहीं जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम चल ही नहीं सकते, हम क्या करें, हम काम ही नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं काम करने की, लेकिन काम हमसे होता ही नहीं। तो उनमें कैपेसिटी जो है ना, वो वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है इन डिजीज़ में। जी, तो डॉक्टर साहब आप कैसे ये सारा हॉस्पिटल चलाते हैं? आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी टीम में कौन-कौन है? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की टीम वर्क है। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होती हैं, ठीक है, जिन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है मरीज़ की, और डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है सारा। और हम सब मिलजुल के ये काम, अकेले बंदे का तो नहीं काम होता ना, तो ये हॉस्पिटल चलाना। तो पूरी टीम हमारे पास है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास होती हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, नर्सें होती हैं, डिस्पेंसर होते हैं, पूरे का मुकम्मल एक सेटअप है ये, ताकि मुकम्मल तौर पे ये एक सहूलत दी जा सके। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा है आपसे बात कर हमारी खुशकिस्मती है कि सरगोदा में ऐसे काबिल डॉक्टर मौजूद है आवाम की खिदमत के लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और तरक्की दे, ताकि आप ऐसे ही आवाम की खिदमत कर सकें। और मुझे भी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा, उन्हें बहुत कुछ नॉलेज होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने आके ये कम से कम एक अवेयरनेस का स्टेप उठाया। लोगों में अवेयरनेस होगी, कौम में अवेयरनेस होगी, साइकियाट्रिक डिजीज़ क्या होती हैं, इलनेस क्या होती है, या ज़हनी सेहत क्या होती है। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलके आप लोगों ने ये काम किया, स्टेप लिया, और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका बेटा भी डॉक्टर है, जी, जी। तो वो आपसे मिलने के लिए कितने अरसे बाद पाकिस्तान आता है, या आप उससे मिलने के लिए कब जाते हैं? देखिए, बड़ा आना-जाना रहता है। जैसे ईद की छुट्टियाँ होती हैं तो हम चले जाते हैं, तो वो भी इधर आ जाता है। छुट्टियाँ होती हैं तो हम आना-जाना तो रहता है, हम उससे मिल लेते हैं। तो आने-जाने का तो ज़ाहिर है वो वहाँ पे डॉक्टर है और उसकी तालीम वहीं पे है। मेरी बेटी भी उधर पढ़ती है, तो फैमिली से मिलने-जुलने मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ। आना-जाना तो रहता ही है, कभी वो इधर आ जाते हैं, कभी हम उधर चले जाते हैं। तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है और उसने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ भी की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, और उम्मीद है कि वो मेरी तरह पाकिस्तान आएगा और लोगों की खिदमत करेगा अपनी ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करने के बाद। तो सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि मरीज़ जो आपके पास आते हैं वो आप पे गुस्सा भी करते हों? जी, जी, बहुत 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 बुरा होता है। बाद दफ़ा तो मरीज़ लड़ पड़ते हैं, चीज़ें उठा के मारने लग जाते हैं हमारे ऊपर। तो फिर हम अपना बचाव-वचाव कर लेते हैं किसी तरीके से। तो ये तो होता ही है इस शोबे में ना। तो बाद साइकोसिस के मरीज़ होते हैं, तो वो फिर आके चीज़ें उठा के मारना शुरू कर देते हैं, तो फिर अपना बचाव करना ही पड़ता है। तो ये तो चलता ही रहता है इस प्रोफ़ेशन में। तो सर, फिर आपको भी गुस्सा आता है उन पे? नहीं, नहीं, मरीज़ पे क्या गुस्सा करना, हमने तो अपना बचाव करना होता है ना। उठ के इधर से उधर चले गए और क्या करें, मरीज़ पीछे होता है, डॉक्टर आगे-आगे होता है। बल्कि ये पूरी दुनिया में होता है। हमारे एक मरीज़ यहाँ से भाग पड़ा तो उसके पीछे जा रहे हैं, भागे जा रहे तो पुलिस ने पकड़ लिया। वो कह रहे भाई ये मरीज़ है, तो पुलिस कहती नहीं आप पकड़ने जा रहे हैं। तो वो जब बस में बैठ गया उसने पुलिस को गालियाँ दी ना जब, तो फिर पुलिस कहती पकड़ो उसको। अच्छा, वो फिर बस में बैठ के भाग गया। इस तरह अमेरिका में ऐसे हुआ कि एक पेशेंट जो है ना वो
डॉक्टर भागे भागे जा रहे हैं अमेरिकन में हॉस्पिटल से मरीज़ भाग गया, तो पुलिस ने रोक लिया उनको। उनको कहा कि हम डॉक्टर हैं, ये मरीज़ हमारा भागे जा रहा है। वो उसने कहा, पुलिस ने कहा क्यों इसके पीछे भागे जा रहे हो? उसने कहा जी मेडिकल टीम है, ये हमारा मरीज़ भागा जा रहा है। तो ये होता रहता है इसमें ना, मरीज़ को पकड़ के लाना, फिर उसको फिर कमरे में रखना, निकल के भाग जाता है। सभी लोग समझते हैं कि पीछे कोई लड़ाई हो रही है, इनके आपस में कुछ गुतम गुता होने वाले हैं, लेकिन नहीं, उनको सेफ्टी मेजर के तौर पे लाना पड़ता है, इधर लाते हैं हम। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को एजुकेशन भी देते हैं ना? जी हाँ, यहाँ पे हम इस हॉस्पिटल में फ्री एजुकेशन देते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनकी स्टूडेंट हमारे पास आती हैं इंटर्नशिप करने के लिए। हम उनको पढ़ाते हैं, 3-4 माह पढ़ाने के बाद उनको बाकायदा सर्टिफिकेट देते हैं फिर। और हमारा क्लासरूम है, और हमने आज तक कभी किसी स्टूडेंट से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। ये फ़ीस-बिल्लाह, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्ज़ है। इस कौम ने मुझे डॉक्टर बनाया, और मैं मकरूज़ हूँ इस कौम का, तो मैं ये अपना कर्ज़ उतार रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि मैं कहता हूँ ये मेरी ड्यूटी है, और हमने ये सारा फ्री किया। हर क्लास को हमने फ्री पढ़ाया। एमफिल वगैरह की क्लासेस आती हैं, किसी की रिसर्च में हेल्प कर देते हैं, तो ये हम फ्री कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा, डॉक्टर जी से बात की। उम्मीद है आप सब ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, आप में भी अवेयरनेस पैदा होगी। हमने भी बहुत कुछ सीखा है इनके पास आकर। इंशाल्लाह फिर डॉक्टर जी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।